नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि पैसा मैनेज करना वो गणित से ज्यादा ना मनोविज्ञान का खेल है। अच्छा, मतलब कैसे? मतलब हम पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि हम कितना जानते हैं या हमारी डिग्री क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। किताब में कुछ कहानियां हैं, जैसे एक थे रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े बड़े एग्जीक्यूटिव। हाँ, और वो दिवालिया हो गए। और दूसरी तरफ रोनाल्ड रीड, एक चौकीदार थे, गैस स्टेशन पर काम करते थे। और उन्होंने मतलब समझदारी से बचत और निवेश करके $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति बना ली। ये तो बिल्कुल उल्टा है। एक इतना पढ़ा लिखा और असफल, दूसरा साधारण पृष्ठभूमि से और इतना सफल। बिल्कुल, और यही ये कहानियां दिखाती हैं कि पैसों के मामले में व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। हुस्कॉन शायद लालची हो गए, है ना? हाँ, शायद। और रीड वो धैर्यवान थे, उन्होंने लगातार काम किया। तो शिक्षा और अनुभव का जो इतना बड़ा अंतर था वो भी व्यवहार के सामने फीका पड़ गया। तो आप कह रहे हैं कि वित्तीय सफलता असल में एक सॉफ्ट स्किल है। हाँ बिल्कुल, इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है। और यहीं से एक और मजेदार बात निकलती है कि कोई भी पागल नहीं है। कोई पागल नहीं है, इसका क्या मतलब? मतलब ये कि हर किसी का पैसों को लेकर अपना एक अनूठा अनुभव होता है। जैसे जो गरीबी में पला बड़ा है उसका जोखिम और इनाम के बारे में सोचना, हाँ, वो किसी अमीर बैंकर के बच्चे की सोच से बहुत अलग होगा, है ना? हाँ, जाहिर है उनके अनुभव बिल्कुल अलग हैं। तो उनके जो निर्णय होते हैं वो उनके अनुभवों के आधार पर उनके लिए सही मायने रखते हैं, चाहे वो दूसरों को अजीब लगे। जैसे वो लॉटरी टिकट वाली बात, कम आय वाले लोग खरीदते हैं। हाँ बिल्कुल, बाहर से देखने पर शायद लगे कि ये पैसे की बर्बादी है, पर हो सकता है उनके लिए वो एक उम्मीद खरीदने जैसा हो, एक छोटा सा चांस, एक बड़ा सपना। ये बात तो है। उनका रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब शायद अलग होता है। सही, उनके लिए वो शायद सबसे सस्ता तरीका है एक बड़े बदलाव का सपना देखने का। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया देता है। और इसमें भाग्य और जोखिम का भी तो हाथ है ना? अरे बहुत बड़ा हाथ है, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। जैसे वो बिल गेट्स वाला उदाहरण, उन्हें दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ने का मौका मिला जहां कंप्यूटर था। हाँ, ये तो मतलब 10 लाख में एक वाली किस्मत थी। और फिर उनके दोस्त केंट एवेंस, जो उतने ही होनहार थे। उनकी हाई स्कूल में ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मौत हो गई। ये उतना ही बड़ा 10 लाख में एक वाला जोखिम था। उफ। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि सफलता या असफलता कभी भी पूरी तरह से सिर्फ हमारे प्रयासों का नतीजा नहीं होती। भाग्य और जोखिम हमेशा अपना रोल अदा करते हैं। तो फिर हमें दूसरों की सफलता से जलना नहीं चाहिए या अपनी असफलताओं पर बहुत ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा संतुलन रखना चाहिए। और किसी एक व्यक्ति की कहानी, चाहे वो बहुत सफल हो या बहुत असफल, उस पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय हमें व्यापक पैटर्न देखने चाहिए। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है। और ये हमें एक और अहम मुद्दे पर लाता है, वो कभी पर्याप्त नहीं होता वाली भावना। हाँ, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। वो रजत गुप्ता की कहानी, मैकिन्जी के सीईओ थे, $100 मिलियन से ज्यादा के मालिक, और फिर भी अरबपति बनने के लालच में इनसाइडर ट्रेडिंग की और जेल गए। सोचिए जरा। हाँ, मतलब कितना काफी होता है ये जानना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और इसकी जड़ में अक्सर होती है सामाजिक तुलना। हम हमेशा किसी ऐसे को देखते हैं जिसके पास हमसे ज्यादा है। हमेशा कोई ना कोई तो होगा ही जिसके पास ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ सबक यह है कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं की सीमा तय करना कितना जरूरी है, ये जानना कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। और उन चीजों को जोखिम में ना डालना जो असल में ज्यादा कीमती हैं। हाँ, जैसे आपकी प्रतिष्ठा, आपकी आज़ादी, परिवार, दोस्त, खुशी। ये चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और इन्हें खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ एक और सवाल उठता है, अमीर बनने और अमीर बने रहने में क्या अंतर है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे वो जेसी लिवरमोर थे, 1929 के क्रैश में उन्होंने बहुत पैसा बनाया, अरबपति बने, लेकिन बाद में सब गंवा दिया और आत्महत्या कर ली। और दूसरी तरफ वॉरेन बफे हैं, उनकी सफलता का राज सिर्फ अच्छा निवेश करना नहीं है, बल्कि ये है कि वो बचपन से लगातार निवेश करते आ रहे हैं। वो समय का जादू है, कंपाउंडिंग। सही। तो अमीर बनना शायद जोखिम लेने और आशावादी होने से जुड़ा है। हाँ, अक्सर बड़ी छलांग लगानी पड़ती है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए
उसके लिए विनम्रता चाहिए, थोड़ी मितव्ययता मतलब फिजूल खर्ची से बचना, और थोड़ी सी चिंता भी। चिंता किस बात की? इस बात की कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। भविष्य के लिए तैयार रहना। सबसे जरूरी है टिके रहना, सर्वाइवल। खेल में बने रहना, बिल्कुल बिना बर्बाद हुए। बिल्कुल, तभी तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा पाएगी, है ना। इसके लिए वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी गलती की गुंजाइश रखना बहुत महत्वपूर्ण है। योजना बनाते वक्त ये मानकर चलना कि चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। बिल्कुल। और अंत में पैसे का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? किताब क्या कहती है? नियंत्रण, अपने समय पर नियंत्रण। अच्छा, ये कैसे? सुबह उठकर ये कह पाना, मैं आज वो कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, ये शायद सबसे बड़ी दौलत है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक शोध था एंगस कैम्पबेल का, उससे पता चला कि जीवन पर नियंत्रण का एहसास मतलब ये फीलिंग कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, हाँ, वो खुशी का सबसे भरोसेमंद पैमाना है। आपकी सैलरी कितनी है या आपका घर कितना बड़ा है, उससे भी ज्यादा। वाह। तो पैसा असल में आजादी खरीदने का एक जरिया है, अपने समय की आजादी। हाँ बिल्कुल। और इसी से एक और बात जुड़ती है कि सच्चा धन वो है जो दिखता नहीं है। मतलब महंगी कारें, बड़ी घड़ियां, ये सब अमीरी दिखा सकते हैं। ये दिखाता है कि आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है। लेकिन धन वो वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी खर्च नहीं किया गया है। वो पैसा जो बैंक में है, निवेश में है, वो आपकी असली सुरक्षा है। वो आपको विकल्प देता है, लचीलापन देता है। बिल्कुल। और बचत करने के लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं है, जैसे कार खरीदने के लिए बचत करना या घर के डाउन पेमेंट के लिए। तो फिर बचत क्यों करें? बचत अपने आप में एक लक्ष्य है, भविष्य में आने वाली अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा के लिए, और जैसा हमने कहा, अपने समय पर नियंत्रण पाने के लिए, वो आजादी पाने के लिए। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो पैसों के साथ सफलता इस बात पे ज्यादा निर्भर करती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, जैसे लालच और डर। हाँ बिल्कुल। और हम दूसरों से अपनी तुलना कैसे करते हैं, और हम खुद को कितना जानते हैं। ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम जोखिम, भाग्य और संतुष्टि को कैसे देखते हैं, है ना? सही कहा। ये विनम्रता के बारे में है, बचत करने के बारे में है, और समय के मूल्य को समझने के बारे में है। तो कोई एक फॉर्मूला नहीं है सबके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई एक सही जवाब नहीं है। हर किसी की पृष्ठभूमि, उनके लक्ष्य, उनके अनुभव, जोखिम सहने की उनकी क्षमता सब अलग अलग हैं। तो जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हर कोई एक ऐसी रणनीति खोजे जो उसके लिए काम करे, जिसे वो लंबे समय तक निभा सके, और सबसे जरूरी, जो उसे रात में चैन की नींद सोने दे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो ये पैसे के मनोविज्ञान के कुछ मुख्य सबक हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे अपने पैसे से जुड़े विश्वास और व्यवहार क्या हैं, और वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।